एक नजर में समास के भेद इस तरह से देख सकते हैं। अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष के दो और भेद होते हैं जिसमें कर्मधारय और द्विगु समास, इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में किसी तीसरे पद की कल्पना होती है, अर्थात इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। एक नजर में हम इस तरह से देख सकते हैं। अब हम इसके उदाहरण अव्यय भाव समास में जैसे ऊपर देखा था कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, यही पद प्रधान पद का कार्य करता है। इस समास में पुनरुक्त शब्द एवं निरर्थक शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे समस्त पद, आजन्म, विग्रह जन्म से लेकर आजीवन, जीवन पर्यंत, जीवन भर, आमरण, मरण तक, प्रत्येक, एक एक, द्वार द्वार, यहाँ पे 2 बार शब्द हुआ है, यानी कि यहाँ बताया था पुनरुक्त यानी दोबारा रिपीट किए जाते हैं। द्वार द्वार, गली गली, घर घर, इस तरह के शब्द भी होते हैं जो अव्यय भाव समास के अंतर्गत आते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, यथोचित, जितना उचित हो, यथा नियम, नियम के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी है। यथाशक्ति में यथा उपसर्ग लगा, यथा शीघ्र लगा है, यथा, इनमें सब में यथा लगा है, हर घड़ी में हर उपसर्ग लगा है। इस तरह से इसकी यह पहचान है कि पूर्व पद प्रधान होते हुए भी पूर्व पद प्रधान है, साथ में पूर्व पद उपसर्ग के रूप में इसमें लगता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो इस तरह से ये अव्यय भाव समास के हमने उदाहरण देखे। अब हम देखेंगे कि तत्पुरुष समास में क्या परिभाषा है और तत्पुरुष समास में क्या मुख्य होता है, क्या प्रधान होता था, कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। इसमें मुख्य बात यह समझने की है कि तत्पुरुष समास में कारक होते हैं। कारक चिन्हों से हमें पता चलता है, अगर इसमें इसको विग्रह करने से कारक चिन्ह सामने आते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अब इसी तरह से कर्म तत्पुरुष को देखें, क्योंकि इसमें कर्ता कारक नहीं उपयोग में लाया जाता। पहला कारकों में सबसे पहला कारक कर्ता होता है, लेकिन तत्पुरुष समास में कर्ता कारक का उपयोग नहीं होता, इसीलिए कर्म से शुरू करेंगे। कर्म तत्पुरुष में को चिन्ह छिपा होता है। कर्म तत्पुरुष को पूर्व पद में विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे ग्रामगत, गांव को गया हुआ, स्वर्गवास, स्वर्ग को गया हुआ, ग्रहागत, ग्रह को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, सिद्धि प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त, परलोक गमन, परलोक को गया हुआ। तो इस तरह से को चिन्ह आ रहा है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष है। ऐसे ही करण तत्पुरुष के उदाहरण देखेंगे। करण तत्पुरुष में से आता है, से यानी के द्वारा या के साथ। तो प्रेम आतुर, प्रेम से आतुर, भयाकुल, भय से आकुल, शोकाकुल, शोक से आकुल, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, भयभीत, भय से भीत। भयभीत यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भयभीत जो डरा हुआ होता है वो पंचमी में यानी अपादान का उदाहरण है, इसको आप कट कर दो, कई बार मिस प्रिंट भी हो जाता है पुस्तक में। तो पंचमी में अपादान में का मतलब है अलग होने के का अर्थ आता है। भय से भीत, भय से डरा हुआ, तो यहाँ पर ये भयभीत जो है डरा हुआ वाला जो होता है, डरने के अर्थ वाले को हम अपादान में रखते हैं, तो इसको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, ये करण कारक का नहीं है। तो ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त, आशातीत, आशा से तीत, अनुभव जन्य, अनुभव से जन्य, सूर रचित, सूर द्वारा रचित। अब जो लेखक होते, लेखक द्वारा रचित वाली जो चीजें तो वो भी तृतीया यानी करण कारक में आती, जैसे तुलसीकृत, सूर चरित, हस्त लिखित, रेखांकित। तो ये लिखित वाली चीजें भी जो रचनाएं होती है उसमें भी तृतीया करण कारक का प्रयोग होता है। मन गढ़ंत, मन से गढ़ंत, पर्णकुटी, पर्णकुटी का मतलब होता है पत्ते, पर्ण का मतलब होता है पत्तों से, पत्तों से बनी हुई कुटी, तो पर्ण से बनी कुटी। भूख मरा, भूख से मरा हुआ। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। मन माना, मन से माना। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। गुण युक्त, गुण से युक्त। गुरुदत्त, गुरु द्वारा दिया हुआ। गुरुदत्त यानी गुरु द्वारा प्राप्त। तो इस तरह से ये अब हमने पढ़े करण तत्पुरुष के उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे संप्रदान के लिए, जो चौथे नंबर पर आता है संप्रदान, जिसका चिन्ह होता है के लिए। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। विद्यालय, विद्या के लिए आलय।
व्यायामशाला व्यायाम के लिए शाला, पाठशाला पाठ के लिए शाला, प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, जेब घड़ी जेब के लिए घड़ी, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, देव बलि देव के लिए बलि, देशार्पण देश के लिए अर्पण, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह। संप्रदान के कुछ और उदाहरण है वो भी देख लेते हैं। युद्ध क्षेत्र यानी युद्ध के लिए क्षेत्र, रसोई घर रसोई के लिए घर, गौशाला गौ के लिए शाला, क्रीड़ा क्षेत्र क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, माल गोदाम माल के लिए गोदाम, राह खर्च राह के लिए खर्च, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री। इस तरह से हमने जिसमें के लिए ये चिन्ह आ रहा है वो संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। अब हम देखेंगे अपादान तत्पुरुष जिसमें से चिन्ह होता है लेकिन अलग होने के अर्थ में आता है। अलग होने के अर्थ में आने वाले ये उदाहरण अब हम देखेंगे। उदाहरण इस तरह से धर्म विमुख धर्म से विमुख, यहाँ पे सभी में जो से लगा है वो अलग होने के अर्थ में लगा है। तो धर्म से विमुख, जन्मांध जन्म से अंधा, गुणहीन गुण से हीन, धनहीन धन से हीन। जितने भी हीन वाले और भय वाले होते हैं वो भी पंचमी यानी अपादान में आते हैं, जिसमें से लगा है लेकिन वो हीन है और साथ में भय वाले जो शब्द हैं वो अपादान के अंतर्गत आते हैं। गुणहीन गुण से हीन, धनहीन धन से हीन, धर्म भ्रष्ट धर्म से भ्रष्ट, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, जातिच्युत जाति से निकाला हुआ, लक्ष्य भ्रष्ट लक्ष्य भटका हुआ, पदच्युत पद से च्युत यानी निकाला हुआ, और देश निकाला यानी देश से निकाला हुआ। इस तरह से अपादान के उदाहरण जिसमें अलग होने का अर्थ आता है तो वो वाले अपादान तत्पुरुष कहलाते हैं। अब हम देखेंगे संबंध तत्पुरुष जिसमें का के की और रा रे री आते हैं। रा रे री भी इसी में आता है। तो अब हम संबंध तत्पुरुष के उदाहरण देखें। भारत रत्न का के की और रा रे री इसका संबंध का मतलब है, इनसे पता चलता है कि इनके साथ रिलेशन क्या है। भारत रत्न भारत का रत्न, सेना नायक सेना का नायक, राजपुरुष राज का पुरुष, पूंजीपति पूंजी का पति, गृह स्वामी ग्रह का स्वामी, उद्योगपति उद्योगपति, प्रजापति प्रजा का पति, गंगा तट गंगा का तट, अछूतोद्धार अछूत का उद्धार, अमृत धारा अमृत की धारा, देशवासी देश का वासी, प्रेम सागर प्रेम का सागर, भातृ स्नेह भातृ का स्नेह, राजमाता राज की माता, राजभक्ति राज की भक्ति, राजभक्ति राजा की भक्ति, राजकुमार राजा का कुमार, लोकसभा लोक की सभा, स्वास्थ्य रक्षा स्वास्थ्य की रक्षा, प्रसंग अनुसार प्रसंग के अनुसार, जल प्रवाह जल का प्रवाह, घुड़ दौड़ घोड़ों की दौड़, देव मूर्ति देव की मूर्ति, दिनचर्या दिन की चर्या। करण तत्पुरुष जिसमें चिन्ह होता है मे पर, इसके उदाहरण इस तरह से घुड़सवार घोड़ों पर सवार, आप बीती आप पर बीती, आत्मविश्वास आत्म पर विश्वास, युद्ध वीर युद्ध में वीर, रण कौशल रण में कौशल, कला निपुण कला में निपुण, कार्य कुशल कार्य में कुशल, कुल श्रेष्ठ कुल में श्रेष्ठ, आनंद मग्न आनंद में मग्न, लोकप्रिय लोक में प्रिय, धर्मवीर धर्म में वीर, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, नीति निपुण नीति में निपुण, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, व्यवहार कुशल व्यवहार में कुशल, विचार मग्न विचार में मग्न। अब हम देखेंगे कर्मधारय समास के उदाहरण जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है या आपस में उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमेय उपमान के शब्दों को तो बच्चे नहीं समझ पाते, ये समझ लेते हैं कि विशेषण और विशेष्य, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, वहां पर कर्मधारय होता है। इसके उदाहरण देखें विशेषण और विशेष्य के अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे हम। नीलांबर नीला है जो अंबर, अब नीला विशेषण है और अंबर विशेष है। नीला है जो अंबर, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर, पीतांबर पीला है जो अंबर, नील कमल नीला है जो कमल, नील गाय नीली है जो गाय, परमानंद परम है जो आनंद, पुरुषोत्तम उत्तम है जो पुरुष। इधर इनके समस्त पद और विग्रह को भी ध्यान देना जरूरी होता है क्योंकि विग्रह के आधार पर ही हमें नाम देना होता है कि ये कौन सा समास भेद है। पंचचक्की पानी से चलने वाली चक्की, पर्ण कुटीर पर्ण से बनने वाली कुटी। ये दो उदाहरण इसके नहीं है, ये वाले पवन से चलने वाली चक्की, ये तो से के द्वारा वाली लगी हुई है, तो के द्वारा यानी करण कारक में ये आएगा, इसलिए इन दोनों को कट कर दो। यहां से ले काली मिर्च, काली है जो मिर्च, प्रधान अध्यापक प्रधान है जो अध्यापक, का पुरुष कायर है जो पुरुष, दुरात्मा बुरी है जो आत्मा, दुष्चरित्र बुरा है जो चरित्र। तो इस तरह से हमने कर्मधारय के उदाहरण देखे।
कर्मधारय के ये और उदाहरण है जिसमें के समान लगा होता। अभी हमने ऊपर जो देखा था उसमें है जो लगा हुआ, यहाँ पे के समान। कमल नयन, कमल के समान नयन। घन श्याम, घन के समान श्याम। मृग नयन, मृग के समान नयन। चरण कमल, कमल रूपी चरण। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। अब यहाँ पे देखो रूपी वाले भी आ गए हैं, जो कि जिसे हम रूपक अलंकार के अंतर्गत भी इन उदाहरण को रख सकते हैं। स्त्री रत्न यानी स्त्री रूपी रत्न, या के समान रूपी का मतलब के समान भी होता है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। नर सिंह, नर रूपी सिंह। और देह लता यानी देह रूपी लता। तो ये उदाहरण हमने देखे के समान वाले भी और हैजो वाले भी और रूपी वाले भी, इन सबको हम कर्मधारय के अंतर्गत रखते हैं। अब हम देखेंगे द्विगु समास के उदाहरण किस तरह से हो सकते हैं। द्विगु समास जिसमें कि संख्या वाले गुण होते हैं, जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, इसीलिए इसे हम द्विगु समास के अंतर्गत रखेंगे। तो द्विगु समास में संख्या वाले गुण होते हैं। जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो वह समास द्विगु समास कहलाता है। जैसे द्विगु, द्विगु यानी दो गायों का समूह, दो राह, दो राहों का समाहार। इसमें यहाँ पर समूह लगता है या फिर समाहार भी, समूह भी लग जाता है, समाहार भी लग जाता है, जिनके दोनों का अर्थ ही समूह से ही है। दो राह, दो राहों का समाहार। दो पहर, दो पहरों का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समूह। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। चौमासा, चार मासों का समूह। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। चौमासा, चार मासों का समूह। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। चतुर्भुज, चार मुखों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार। इसी तरह से आगे पंचवटी, पांच वटों का समूह। पंच तत्व, पांच तत्वों का समाहार। पंजाब, पांच आबों का समूह। आब पानी को बोलते हैं, जलाशय को बोलते हैं, तो पांच आबों का समूह यानी पांच नदियों का समूह। सप्ताह, सात दिनों का समाहार। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समूह। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। 7 से 7 100 दोहों का समूह। नवग्रह, नवग्रहों का समाहार। नवनिधि, नवनिधियों का समाहार। द्वंद्व समास वो होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पिता, माता और पिता। अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा। लाभ हानि, लाभ और हानि। ऊंच नीच, इनमें और के स्थान पर या भी लग सकता है, अथवा भी लग सकता है। सुख दुख, सुख और दुख। और एक बात और देखो, ये सारे ही शब्द एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, ये भी पहचान कर लो। द्वंद्व समास में संयोजक शब्द और, तथा, एवं, या, अथवा ये लगे होते हैं। साथ में ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं, या हम कहें कि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, या फिर विरोधी होते हैं। तो दो टीम भी कह सकते हैं, खेल के मैदान में दो टीम की जैसे भी होते हैं। अब हम बहुब्रीहि समास की उदाहरण देखेंगे। इस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जो प्रधान होता है वो वहां उपस्थित नहीं होता, यानी तीसरा ही पद कोई प्रधान होता है। तो कैसे होता है ये देखिए। इसमें विग्रह के आधार पर इसको बहुब्रीहि का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये वाले उदाहरण कर्मधारय के भी उदाहरण बन सकते हैं। सिर्फ विग्रह के आधार पर हम कहेंगे कि ये बहुब्रीहि है अथवा कर्मधारय। यहाँ पे बहुब्रीहि में धारण करने वाला अर्थात करके हमने ये वाले सारे ही शब्द विशेषण का कार्य कर रहे होते हैं, जहां पर वहां बहुब्रीहि होता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो वहां यहाँ पर नहीं होता, उसका लोप होता है। तो ऐसे वाले में जो विग्रह होता है उसमें बहुब्रीहि होता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव। अंशुमाल, अंशुमाली यानी अंशु है माला, यहाँ पे माली नहीं माला, अंशुमाला। अंशु है माला जिसकी अर्थात सूर्य। चंद्रशेखर, चंद्रमा है मस्तक पर जिसके अर्थात शिव। दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। अब दशानन में द्विगु समास भी बनता है और कर्मधारय भी बनता है। कर्मधारय तो ये सभी है, सिर्फ इनके विग्रह पर आधारित हम कह सकते हैं। अगर हम अर्थात लगा रहे हैं तब ये बहुब्रीहि है। अगर हम कहें है जो जिसमें विशेषण और विशेष्य की बात करें तब ये कर्मधारय होगा। लेकिन दशानन एक ऐसा है जिसमें 3 तरह से हम जोड़ सकते हैं। कर्मधारय भी है, कर्मधारय इसलिए तो ये 10 है जो मुख कर्मधारय, 10 है आनंद जिसके तो रावण, तो तब ये बहुब्रीहि है। और 10 मुखों का समूह अगर हम कहें तब ये द्विगु समास होगा।
आगे देखिए श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, गिरिधर गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, त्रिनेत्र तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, त्रिलोचन तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, षडानन छह मुख हैं जिसके अर्थात कार्तिकेय, मृग नैनी मृग के समान नेत्र हैं जिसके अर्थात स्त्री विशेष। अब यहाँ पे मृग के समान नेत्र अगर इतना ही रखें तब तो ये कर्मधारय होगा, और अगर हम जिसके लगाकर कहें स्त्री विशेष तब ये बहुब्रीहि हो जाता है। इसलिए ऐसे उदाहरणों को विशेष रूप से ध्यान दें। पीतांबर पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण, बारहसिंगा 12 है सींग जिसके अर्थात हिरण विशेष, और महात्मा महान है आत्मा जिसकी अर्थात विशेष व्यक्ति विशेष। अब यहाँ पर भी देखो महात्मा महान है जो आत्मा अगर कहें तब यो कर्मधारय होगा, महान है आत्मा जिसकी लग गया अर्थात कोई तीसरा व्यक्ति विशेष हो गया तो वहां पर ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कमल नयन कमल के समान नयन जिसके अर्थात राम, पंचानन 5 है आनंद जिसके अर्थात शिव। इस तरह से मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, दीर्घ बाहु यानी दीर्घ है बाहु जिसकी अर्थात विष्णु, निशाचर निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। इस तरह से ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। बहुब्रीहि समास के उदाहरण में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये इसकी पहचान है। यहाँ पर ये जो शब्द लगे होते हैं ये सारे के सारे विशेषण के रूप में प्रयोग हुए हैं, इसका विशेष्य कहीं और होता है जो हमें ढूंढना होता है। तो इस तरह से हमने आज समास के सभी उदाहरण सभी भेद अच्छे से देखे समझे उदाहरण सहित एक ही शॉर्ट में एक ही वीडियो में। अब आप समझ सकते हैं, कोई भी दुविधा हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।